तो हेलो फ्रेंड्स, क्या अभी तक आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को फिजिकल तरीके से कर रहे हैं, यानी फील्ड में दौड़ दौड़ कर इस बिजनेस को कर रहे हैं? तो दोस्त ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोशल मीडिया कंटेंट फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। बहुत से लोग अभी तक ये नहीं जानते कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्या सोशल मीडिया पर भी किया जा सकता है, या सोशल मीडिया से ही आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो रहा। जितने भी बड़े बड़े डायमंड हैं उनका 90% रोल सोशल मीडिया के थ्रू है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कई गुना ग्रो कर देते हैं कम से कम टाइम में, कम से कम मेहनत करके। तो आप भी ये काम कर सकते हो। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपके काम आने वाली है। और जो लोग ऑलरेडी सीख रहे हैं वो लाइव में ग्रो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी वो कई गुना बेहतर टॉप लेवल पर पहुँच रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग आपको क्यों जानेंगे? लोग आपको नहीं पहचानते हैं, आप क्या डालते हो उसको पहचानते हैं, और उसी से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। यानी आपका कंटेंट, आप कंटेंट क्या डिलीवर कर रहे हो सोशल मीडिया पर, वही हो लोगों की नज़र में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका कंटेंट दमदार होना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं कंटेंट बनाने की और डिलीवर करने की 5 ऐसी टेक्निक जिनको अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग में लगा दिया तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में आपको सोशल मीडिया से ही लीड मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और यहीं से आपकी टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्त, जो पहली टेक्निक है सोशल मीडिया पर कैसे यूज करोगे, आप किस तरह से कंटेंट तैयार करोगे। पहली टेक्निक है दोस्त, द 5-3-2 कंटेंट रूल्स टू बिल्ड ट्रस्ट। अगर इस टेक्निक को आपने सोशल मीडिया पर लगाया कंटेंट डिलीवर करने में, तो लोगों में आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्या क्या गलती लोग करते हैं जो ट्रस्ट बना नहीं पाते हैं सोशल मीडिया पर, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं आपके साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्त, हमेशा एजुकेशनल और वैल्यूएबल पोस्ट ही डालनी है सोशल मीडिया पर, क्योंकि जैसा आप पोस्ट डालते हो वैसे ही लोग आपकी कदर करते हैं, वैसे ही लोग आपकी वैल्यू करते हैं। तो जितनी वैल्यूएबल पोस्ट डालोगे, जितनी एजुकेशनल पोस्ट डालोगे, उतनी ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो हमेशा आपको एजुकेशनल पोस्ट डालनी है। सेकेंड है अथॉरिटी एंड टेस्टिमोनियल्स पोस्ट। ये आपको टेस्टिमोनियल्स यानी आपके बिजनेस के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, इस बिजनेस से लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो टेस्टिमोनियल शेयर करने हैं आपको सोशल मीडिया पर। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी विंस, अपनी इनकम, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है, और लोग डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव लेते हैं और उस इंसान से दूर भागने लगते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग करता है, अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं हमें खींचेगा। खींचना नहीं है दोस्त, आपके नॉलेज ही खींच कर लाएगा लोगों को। एजुकेशनल पोस्ट कितना होना चाहिए, 50% आपकी, और 30% आपकी टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए। और केवल 20% आपका वो रोल होना चाहिए किस पर्पस से आप सोशल मीडिया पर लोगों को टच करना चाह रहे हो, किस बिजनेस के लेकर, किस प्रोडक्ट को लेकर, उसकी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी होनी चाहिए आपकी 20%। लेकिन लोग 100% क्या करते हैं, प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी, इनकम, बस ये दिखाते रहते हैं। इसी वजह से कोई कनेक्ट ही नहीं हो पाता उनके साथ। तो ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। तो आपको क्या सीखना सोशल मीडिया पर, हाउ टू रोटेट कंटेंट विदाउट रिपीटिंग। आपको ऐसा कंटेंट डालना है जो आपका कंटेंट रोटेट होता रहे बिना रिपीट किए। और सोशल मीडिया पर दोस्त आप रील के थ्रू डाल सकते हो डाटा, एजुकेशनल पोस्ट के थ्रू डाल सकते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो तो आपका रिपीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको कम से कम वीकली पोस्ट करना है। वीकली ऐसी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी है जो लोगों को इंस्पिरेशन देती रहे और आपका एक ह्यूमन कनेक्शन बिल्ड हो। तो इसके लिए आपको वीकली प्लान बनाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पर, गलती क्या करते हैं, सीनियर ने कह दिया, किसी ने सिखा दिया, तो 4-6-10 दिन, महीने भर डालते हैं पोस्ट, फिर उनके पास कंटेंट ही नहीं होता, डाटा नहीं होता कि अब क्या डाला है, और वो वहीं कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और सोशल मीडिया की जो एल्गोरिथम बना पाते हैं 1 महीने में, वो उनकी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। कैसे पोस्ट डालनी चाहिए सोशल मीडिया पर, सबसे पहले आपको डाटा तैयार करना है। पहले आपको मंथली डाटा तैयार करना है, फिर वीकली,
और वीक में कम से कम 3 तरह के डाटा जाने चाहिए आपके। मान लीजिएगा मंडे आपने सेलेक्ट कर लिया, 3 टिप्स टू हैंडल रिजेक्शन इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपने ये 3 टिप्स डाल दिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिजेक्शन को कैसे फेस करेंगे, तो दोस्त लोगों को क्या मिली, वैल्यू मिली। जो लोग ढूंढ रहे हैं इस टिप्स को, जो फेस कर रहे हैं इस तरह की समस्याओं को, वो आपकी वैल्यूज करेंगे, आपके पोस्ट से कुछ सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्हें बेनिफिट होगा तो आपको वैल्यू देंगे। अब मंडे को इस तरह की पोस्ट कर दी, अब आपको वेडनेसडे को क्या पोस्ट करनी है, माई टीम मेंबर अर्न 3000 इन ए वीक। इससे क्या होगा, अथॉरिटी बिल्ड होती है कि हाँ ये सिस्टम काम करता है, लोगों को बिलीव होता है। और इसके बाद संडे को आपने पोस्ट कर दी, मतलब 2-2 दिन गैप करके आपको पोस्ट करना है। संडे को आपको क्या पोस्ट करनी है, फैमिली टाइम आफ्टर ए बिजी वीक, कि फैमिली के लिए जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपने काम में, अपनी जॉब में, वो फैमिली के लिए कैसे टाइम निकाले। तो ये आपको टेक्निक बताएगी किस तरह से आपको टाइम निकालना है, यानी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। अब वो क्या करेगा, आपकी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सीखने आएगा, तो वहाँ पर उसको कुछ वैल्यू मिली। इस तरह के काम जब आप करते हो तो लोगों को यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब लोग पर्सनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आपके कंटेंट से ही कनेक्शन बिल्ड होता है लोगों के साथ, और कनेक्शन जब बिल्ड होता है उसके बाद बिजनेस बिल्ड होता है। चलिए सेकंड टेक्निक क्या है, डेली थीम्स मेक पोस्टिंग इजी एंड कंसिस्टेंट। बहुत से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं अपनी पोस्ट में, इसलिए कहीं ना कहीं जो लोग आज वैल्यू देते हैं वो धीरे धीरे आपको भूल जाते हैं, क्योंकि आपने पोस्ट करना बंद कर दिया, यानी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी। तो आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। अगर आप सोशल मीडिया पर क्या दे रहे हैं लोगों को, वो आपको रेगुलर देना है। तो यहाँ पर आप किस किस तरह से टॉपिक कवर कर सकते हो लोगों को। दोस्त यही सबसे बड़ी गणित है, लोगों के पास क्या कंटेंट खत्म हो जाता है, टॉपिक खत्म हो जाते हैं, वो वहीं से ब्रेक हो जाते हैं। जैसे आपने एक टॉपिक बना लिया मोटिवेशन मंडे, अब मंडे को आपको माइंड सेट से रिलेटेड मोटिवेट देना है, मोटिवेशन माइंड सेट से रिलेटेड कंटेंट देना है, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। और आपने नाम भी रखा है मोटिवेशन मंडे, और आपको याद भी रहेगा एम फॉर मंडे, एम फॉर मोटिवेशन, तो आपका मिस भी नहीं होगा कभी भी। टिप्स ट्यूजडे, ट्यूजडे को आप प्रैक्टिकल कुछ टिप्स दे दो, कुछ बिजनेस टिप्स दे दो, टीम बिल्डिंग टिप्स दे दो। विजडम वेडनेसडे, तो इसमें आप क्या करना है, मिस्टेक्स एंड लेसन सिखा दो उनको, क्या गलती करोगे उनसे क्या सीखा जा सकता है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। टेस्टिमोनियल्स थर्सडे, इसमें दोस्त अपनी टीम के, अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर कर दो। और नेक्स्ट है फ्रीडम फ्राइडे, इसमें आपको लाइफ स्टाइल दिखानी है अपनी प्लस अपने टीम की, और लोगों के टारगेट विजन दिखाने हैं। तो इसको आप किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक वीकली स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो आप इससे कभी भी इस तरह से बोर नहीं हो सकते हो कि आज हम क्या पोस्ट डालें, आज क्या कंटेंट डालें। अगर एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया आपने, तो आपको ये कहानी खत्म हो जाएगी कि क्या पोस्ट करें, आज तो कोई कंटेंट ही नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं, उल्टे पुल्टे कंटेंट डालना शुरू कर देते हैं, और वहीं से एल्गोरिदम बिगड़ती है, लोग कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपको ट्यूसडे की रील डालनी है, तो किस तरह से आप डालोगे, 3 ways टू गेट लीड्स विदाउट रनिंग एड्स, कि 3 ऐसे तरीके जिससे बिना एड्स के, बिना कैंपेन के, बिना पैसा खर्च किए आप लीड जनरेट कर लो। और 3 तरीके उनको ऐसे बता दो। दोस्त ये तरीके भी आपको अगले सेशन मिलने वाले हैं एक करके, बस आप रेगुलर बने रहना, हमारे साथ कनेक्ट बने रहना। चलिए दोस्त, थर्ड जो टेक्निक है वो स्टोरी कंटेंट दैट बिल्ड्स कनेक्शन नॉट जस्ट सेल्स। आपको स्टोरी के थ्रू कनेक्शन बिल्ड करने हैं लोगों के, सेल के थ्रू नहीं करने, या सेल के लिए कनेक्शन बिल्ड नहीं करना है। अगर आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया स्टोरी के थ्रू तो सेल 100% आएगी। लेकिन अगर आपने कनेक्शन बिल्ड नहीं किया तो ये 100% गारंटी है कि सेल नहीं आएगी, क्योंकि जब कनेक्शन बिल्ड होता है तो सेल आने के चांस बनते हैं। कनेक्शन नहीं बना तो सेल तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो पहले आपको स्टोरी के थ्रू कनेक्शन बिल्ड करने हैं। तो आपको यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये सीखना है आपको कि स्टोरी के पहले और बाद में किस तरह से प्रोडक्ट को पुश करना है। तो आपको ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जब भी स्टोरी लोगों को शेयर कर रहे हो तो अपने बारे में कहाँ पर बताना है स्टोरी में।
पहले बताना, बीच में बताना, लास्ट में बताना। स्टोरी के बीच में ही आपको ये भी बता देना है, शो डेली प्रोग्रेस नॉट जस्ट बिग विंस। छोटी छोटी प्रोग्रेस क्या हो रही है वो आपको बता देना है बीच में। बड़ी विंस कोई नहीं सुनना चाहता दोस्त, बड़े अचीवमेंट कोई नहीं सुनना चाहता। हर आदमी को शुरुआत में एक छोटी इनकम चाहिए बिलीव करने के लिए। और स्टोरी में ये इंक्लूड होना चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है। और स्टोरी में तो सबसे ज़्यादा जो इंक्लूड होना चाहिए आपकी ऑडियंस के बारे में होना चाहिए, आपकी टीम के बारे में होना चाहिए, न कि आपके बारे में। और हर स्टोरी में कम से कम 15 सेकंड आपको ऐसे रखने हैं जिसमें पोल्स और क्विजेज होनी चाहिए, जिसमें लोगों के रिप्लाई ले सको आप। तो स्टोरी से क्या होता है, जब भी आप स्टोरी किसी को शेयर करते हो एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है लोगों के बीच में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली एक छोटी स्टोरी शेयर करनी है आपको, पोस्ट करनी है फेसबुक पर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, कहीं भी करो, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे आप बेहतर कर सकते हो। और उसमें रियल लाइफ के मूवमेंट हो तो और बेहतर रहेगा। रिजल्ट होने चाहिए, कुछ पोल्स होना चाहिए। और बिहाइंड द सीन, यह स्टोरी बताने का क्या लॉजिक है आपका। अब स्टोरी सीरीज किस तरह की हो आप बना सकते हो कि आई ज्वाइंड विद जीरो नॉलेज, इस बिजनेस को मैंने जीरो नॉलेज के साथ ज्वाइन किया था। नाउ आई मेंटोर 3 न्यू पीपल एवरी वीक, और आज मैं कम से कम 3 लोगों को हर सप्ताह में ट्रेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्त एक पोल डाल सकते हो आप, डू यू वांट मेंटोरशिप टू, क्या आप भी मेंटोरशिप चाहते हैं, यस और नो। ये पोल बीच में डाल दो आप, तो लोगों का जवाब आएगा, यस आएगा या नो आएगा या कुछ नहीं आएगा। जहाँ जहाँ यस आएगा वो समझो आपके प्रोस्पेक्ट बनने वाले हैं। चलिए, फोर्थ टेक्निक क्या है, रील्स दैट एजुकेट, इंटरटेन एंड इनरोल। किस तरह की रील्स आपकी होनी चाहिए जो लोगों को एजुकेट करे, इंटरटेन भी करे और इनरोल भी करे बिजनेस के लिए। तो रील में आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए रील में। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होना चाहिए रील में, लोगों की समस्याओं के समाधान होने चाहिए। और आपकी रील्स में लोगों की लाइफ से रिलेटेड बैलेंस मैचिंग में डाटा होना चाहिए, जो उनकी लाइफ से बैलेंस करता हो, टीम की लाइफ से बैलेंस करता हो, इस तरह का कंटेंट हो जो उनकी रेगुलर लाइफ से मैच हो रहा हो। और रील में दोस्त ट्रेंडिंग ऑडियोज होने चाहिए। आपने देखा होगा जो म्यूजिक लगाते हैं लोग, तो ट्रेंडिंग म्यूजिक जो चल रहा हो वो आपकी रील में होनी चाहिए, प्लस ट्रेंडिंग टिप्स होने चाहिए। और ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उनको मिल रहा हो, ये क्लैरिटी मिल रही हो कि MLM स्कैम नहीं होता है। MLM के बारे में क्लैरिटी आप दे रहे हो उनको। और हर रील में दोस्त कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए, जैसे DM टू स्टार्ट। जब भी आप इस बिजनेस की शुरुआत करोगे या रील्स डालना जब भी आप शुरू करोगे, तो हो सकता है आप डेली ना डाल पाओ, प्लान ना कर पाओ, डेली इतना बेहतर कंटेंट ना इकट्ठा कर पाओ। तो आपको कम से कम सप्ताह में 3 रील हर हाल में डालनी चाहिए, जो ट्रेंडिंग में हो, एक टिप्स हो, एक स्टोरी हो। एक ट्रेंडिंग रील आपकी जानी चाहिए, एक में टिप्स जाने चाहिए, लोगों को सुझाव मिलने चाहिए, सॉल्यूशन मिलने चाहिए, और एक स्टोरी से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे आप क्या रील बना सकते हो, पहली रील बना सकते हो आप, इफ़ योर फ्रेंड इग्नोर्ड योर ऑफर ट्राई दिस। अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपके ऑफर को इग्नोर कर दिया है तो इस टेक्निक को यूज करके देखो। अब क्या टेक्निक डालोगे आप, सबसे पहले हुक डालना है आपको, जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यानी हुक ऐसा होना चाहिए जो उसकी नीड हो, उससे कनेक्ट हो कहीं ना कहीं। फिर आपको स्क्रिप्ट डालनी है, स्क्रिप्ट के बाद CTA डालना है। चलिए दोस्त, लास्ट टेक्निक है कंटेंट पिलर्स, बिल्ड ब्रांड लाइक ए प्रो। आपको ब्रांड ऐसा होना चाहिए, आपका जो कंटेंट होना चाहिए उस कंटेंट से ही दिखना चाहिए कि आप एक प्रो हो, एक प्रो लीडर हो। तो इसके लिए दोस्त आपको 3 से 5 पिलर रेडी करने हैं, कंटेंट पिलर, यानी ग्रुप बना लेने, किस सेक्टर का आपको कंटेंट बनाना है। लाइक एक मोटिवेशन ग्रुप बना लिया आपने, एक मार्केटिंग से रिलेटेड बना लिया, एक मेंटोरशिप से रिलेटेड बना लिया। तो कभी आपको मोटिवेशन देना है, कभी आपको मार्केटिंग करनी है, कभी आपको मेंटोरशिप देनी, यानी लोगों को नॉलेज देना है। तो इसके लिए दोस्त आपको कैनवा पता होना चाहिए, कैनवा में किस तरह से आप पोस्टर बनाओगे, क्योंकि आप जब पोस्ट करोगे तो आपका थंबनेल बेहतर होना चाहिए। पोस्टर डालोगे, कई बार ऐसा होता है पोस्टर के थ्रू भी रील बन जाती है कि पोस्टर में कोई कंटेंट आपने लिख दिया और साथ में कोई म्यूजिक लगा दिया, तो वो भी एक आपका मोटिवेशन पोस्ट है।
वीकली आपको बैचिंग स्ट्रेटजी क्लियर करनी है कि किस तरह से आपको पुश करनी है अपने कंटेंट को, अपनी रील को। और दोस्त इस तरह के कंटेंट को अवॉइड करना है जो लगता हो स्पैम हो सकता है, जिसमें सोशल मीडिया आपको आईडी को बंद कर सकती है, सस्पेंड ना हो जाए आपकी आईडी, ब्लॉक हो जाती है कई बार। तो उस तरह को बार बार रिपीट नहीं करना है, मतलब स्पैम नहीं करना है सोशल मीडिया पर। आपके 3 पिलर इसके अलावा और भी हो सकते हैं। लाइव बिजनेस ग्रोथ हो गया, टाइम फ्रीडम हो गया, यूथ एम्पावरमेंट, ये भी आप बना सकते हो 3 पिलर। इस पिलर पर भी अपनी रील बना सकते हो, कंटेंट बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो या कंटेंट को डिलीवर कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्त आप क्या डाल सकते हो, आई हेल्प्ड कॉलेज स्टूडेंट अर्न पार्ट टाइम फ्रॉम हिज फोन इन 21 डेज। तो दोस्त ये यूथ नेटवर्क है, यहाँ पर आपके जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं टच करेंगे आपकी इस पोस्ट को, इस कंटेंट को। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आ गया होगा कि सोशल मीडिया पर कंटेंट के थ्रू आप कैसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, कैसे लोगों को बिजनेस में लाकर अपने प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, सेल कर सकते हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।